तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग ने तो इस वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि इस वीडियो में क्या चीज़ के बारे में बात होने वाला है। तो हाँ गाइस, हम लोग इस वीडियो में बीजीएमआई के जितने भी ग्रिप्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे पता है 75 to 80% गेमर्स को ये नहीं पता होता है कि लॉन्ग रेंज में कौन सा ग्रिप यूज़ करना चाहिए, हिप फायर में कौन सा ग्रिप यूज़ करना चाहिए, मिड रेंज में कौन सा ग्रिप यूज़ करना चाहिए। तो आपके मन में जितने भी डॉट्स होते हैं ग्रिप्स के बारे में, वो इस वीडियो में आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकूँ, जैसे कि कौन सा ग्रिप कैसे वर्क करता है, कौन सा ग्रिप कौन से गन के लिए सुटेबल होता है, और भी बहुत सारे डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाफ ग्रिप की। तो गाइस, हाफ ग्रिप वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल ग्रिप है, जिसका यूज़ हम एसएमजी में भी कर सकते हैं, एआर में भी कर सकते हैं और डीएमआर में कर सकते हैं। ये ग्रिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिकॉइल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये ज़्यादातर शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए यूज़फुल होता है। फ्रॉम माय ओपिनियन ये ग्रिप काफ़ी अच्छा है। मैं इसे 10 आउट ऑफ 8 रेट देना चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली मैंने इस ग्रिप को बहुत यूज़ किया है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रिप है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थंब ग्रिप की। थंब ग्रिप का सबसे मेन यूज़ ये होता है कि जब भी आप स्कोप ओपन करोगे, तब वो स्कोप थोड़ा फास्ट ओपन होगा जब आप थंब ग्रिप यूज़ करोगे। आई मीन टू से दैट कि थंब ग्रिप आपका 30% एडीएस स्पीड को बूस्ट करता है और ये ग्रिप आपका 20% तक रिकॉइल कम करेगा। पर ये आपका सिर्फ वर्टिकल रिकॉइल ही कंट्रोल करेगा, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल नहीं कंट्रोल करेगा। तो गाइस, मैं तो इस ग्रिप को 10 आउट ऑफ 6 ही रेट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ये ग्रिप ज़्यादातर डीएमआर में ही यूज़ होता है बस। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्टिकल ग्रिप की। तो एआर ग्रिप में मेनली यूज़ होता है एआर और एसएमजी में। तो गाइस, ये ग्रिप वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप है। ये आपका वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम में आएगा। वर्टिकल रिकॉइल के साथ साथ ये 15% हॉरिजॉन्टल रिकॉइल भी कंट्रोल करता है। ये मेनली स्कार, M4, ऑग, M762 ये सब गनों में यूज किया जाता है, जिसका रिकॉइल काफी ही हाई होता है। ये ग्रिप वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में बहुत ही हेल्प करता है। पर्सनली मैं इस ग्रिप का बहुत ही यूज करता हूँ, खासकर 6x के स्प्रे में। मैं इस ग्रिप को 10 आउट ऑफ 9 रेट देना चाहूंगा। तो हमारा नेक्स्ट ग्रिप है एंगल ग्रिप। तो एंगल ग्रिप मेनली आपका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये आपका 15% तक हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल कर सकता है। ये ग्रिप ज्यादातर M4, स्कार, ऑग ये सब में यूज होता है। नीडलेस टू से बट एंगल ग्रिप इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रिप इन दिस गेम, क्योंकि ये ग्रिप आपका वेपन का स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। आई विल रेट दिस ग्रिप 10 आउट ऑफ 6, ओनली 6। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइट ग्रिप की। तो एंगल ग्रिप मेनली वन शॉट गन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि डीएमआर, स्नाइपर्स ये सब के लिए। ये ग्रिप का काम रिकॉइल कम करना नहीं होता है। इस ग्रिप का मेनली वर्क होता है कि ये आपके गन का स्टेबिलिटी को बढ़ाए, उसके एनिमेशन किक को स्टेबल करे। ये गन का यूज एसएलआर, एसकेएस यही सब में होता है। तो अब हमारा लास्ट बच गया लेजर साइट। लेजर साइट मेनली यूज होता है हिप फायर के लिए। ये आपका बुलेट स्प्रेड को कम करेगा, बुलेट डिविएशन को कम करेगा। अगर आप हिप फायर में फाइट ले रहे हो तो कोशिश करें कि लेजर साइट का यूज करें। इस ग्रिप का ज्यादातर यूज स्टेडियम में होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग हिप फायर में फाइट लेते हैं। सो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि सारे ग्रिप्स का यूज अलग अलग टाइम पे होता है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ग्रिप्स का यूज होता है। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जितने भी मैंने डिटेल्स दी हैं ग्रिप्स के बारे में, आप उसको समझिए और अच्छे से यूज कीजिए। दैट्स ऑल। मेरे को जितना मालूम था ग्रिप्स के बारे में, मैंने आपको सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।